सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 12 नवंबर के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, आज का सुविचार, आज के स्मृति दिन और आज का सवाल जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। दो सुविचार यहाँ पर है। पहला सुविचार यह है कि ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है ना बहन भाइयों। बहुत ही बढ़िया सुविचार। फिर एक बार, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। दूसरा भी सुविचार छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराओ क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की, है ना। सही बात है ना भाई। तो बहुत ही बढ़िया सुविचार आज का। फिर एक बार दूसरा सुविचार, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। तो ये हुए भाई आज के दो प्रेरणादायी सुविचार, बहुत ही बढ़िया और अमूल्य सुविचार, अनमोल विचार। अब आज का सवाल ये कि भाई एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। जी हाँ बहनों भाइयों, पूरे एशिया में ये सबसे बड़ा गांव है। तो गांव का नाम ढूंढिए और उसके बारे में जानकारी पाइए, लेकिन वीडियो के अंत में, क्योंकि इसके जवाब को मैं अंत में, वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। आज विश्व न्यूमोनिया दिन है ना, और आज जन प्रसारण दिन है क्योंकि महात्मा गांधी जी आज ही के दिन 1947 में पहली बार आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे दिल्ली के। तो इसीलिए जन प्रसारण दिन आज का माना जाता है, राष्ट्रीय जन प्रसारण दिन। और आज राष्ट्रीय पक्षी दिन है क्योंकि डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी तज्ञ हैं, इनका आज जन्मदिन। तो इनकी जयंती पक्षी दिन के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत भर में। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष 12 नवंबर के, जिसमें ये हैं आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1905 में नॉर्वे की जनता ने सार्वमत के अनुसार प्रजासत्ताक के बजाय राजसत्ता का स्वीकार किया। 1918 में ऑस्ट्रिया प्रजासत्ताक बना। 1927 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने लियोन ट्रॉट्स्की को निष्कासित करने के कारण जोसेफ स्टालिन, इनके हाथ पूरी सत्ता का अधिकार इनके हाथों में गया। 1930 में पहली गोलमेज परिषद की शुरुआत हुई, पहली गोलमेज परिषद। 1945 में पुणे महाराष्ट्र में महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू, इनके बीच राजकीय स्थिति पर 10.5 घंटा चर्चा हुई, 10.5 घंटे। 1956 में मोरक्को, सूडान और ट्यूनीशिया का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 1990 में टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रकाशित किया। 1998 में विदेश में स्थायिक भारतीयों को वीजा के बिना स्वदेश आने की सुविधा देने वाला पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO पहचान पत्र, ये योजना कार्यान्वित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषित की। 2000 में आज का दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 2000 में ही भारत की वुमन ग्रैंड मास्टर विजया लक्ष्मी सुब्रमण्यम, इन्होंने
तुर्कस्तान के इस्तांबुल में आयोजित 34वें चेस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप में रजत पदक जीता। सन 2003 में शंघाई ट्रांस रैपिड इस प्रवासी रेल ने प्रति घंटा 500 किलोमीटर रफ्तार से चलने का कीर्तिमान स्थापित किया। 1925 में अमेरिका इटली के बीच शांतता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1936 में केरल के मंदिर हिंदुओं के लिए खोले गए, सभी हिंदुओं के लिए खोले गए। 1947 में महात्मा गांधी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो पर आए थे। सन 1781 में अंग्रेजों का नागापट्टनम पर कब्जा। 1847 में ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन, इन्होंने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। 1967 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित किया गया था। 1984 में 1 रुपए के ब्रिटानी नोट गायब हुए और सिक्के चालू किए गए। 1990 में जापान में सम्राट आकिहितो, इनका परंपरानुसार सिंहासन रोहण हुआ। 2005 में ढाका में 13वां दक्षिण शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 2009 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं 12 नवंबर की। अब 12 नवंबर के जन्मदिन। रीडर डाइजेस्ट के सह संस्थापक डेविड वैलेस 1889। फिल्म प्रोड्यूसर कविता के बरजातिया 1977। कंपोजर और पार्श्वगायक द्विजेन मुखोपाध्याय 1927। मध्य प्रदेश के पॉलिटिशियन हिना कावरे 1982। कनाडा में पहले सामान्य हॉस्पिटल की स्थापना करने वाली संस्थापिका फ्रेंच नर्स जिनका नाम है जियान मैन्स 1606। बाल रोग तज्ञ और ORS के शोधक पद्म विभूषण से सम्मानित दिलीप महालनबीस 1934। दिग्दर्शक निर्माता लेखक नीरद महापात्रा 1947। रोमानिया की जिम्नास्ट खिलाड़ी नाडिया कोमानेसी 1961। बहाई पंथ के संस्थापक बहाउल्लाह 1817। चीन प्रजासत्ताक के पहले अध्यक्ष सन येत सेन 1866। क्रांतिकारक लड़ाऊ समाजसेवक सेनापति बापट 1880। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी तज्ञ डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली तथा सलीम अली 1896। समाजवादी मजदूर नेता पत्रकार श्रीधर महादेव तथा SM जोशी 1904। खलनायक अमजद खान 1940। क्रिकेट खिलाड़ी भारत रेड्डी जो विकेटकीपर के रूप में भी काम किया है इन्होंने, 1954 में इनका जन्म हुआ। अभिनेत्री प्रियंका जवलकर 1992। अभिनेत्री श्वेता साल्वे 1984। अभिनेत्री भैरवी गोस्वामी 1984। पॉलिटिशियन रमेश वांजले जो महाराष्ट्र पुणे के हैं 1965 में इनका जन्म हुआ। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 12 नवंबर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक पंडित मदन मोहन मालवीय 1946। स्वतंत्रता सेनानी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के एक नेता शेतकरी कामगार पार्टी के एक संस्थापक केशवराव मारुतराव जेधे 1959। रेल मंत्री और अर्थतज्ञ प्राध्यापक मधु दंडवते 2005। क्रिकेट खिलाड़ी KC इब्राहिम जो हिंदुस्तान के हैं 2007 में
इनकी मृत्यु हुई। निर्माता दिग्दर्शक रवि चोपड़ा 2014, मराठी अभिनेता यशवंत दत्त तथा यशवंत दत्तात्रेय महाडिक 1997, भारतीय धर्मगुरु सैयदना ताहिर फखरुद्दीन 1965 और अभिनेता आसिफ बसरा 2020। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं भाई। लेकिन आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है, तो सवाल ये है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। जी हाँ बहनों भाइयों, तो इसका नाम है गहमर, गहमर, जिसका उच्चारण गहमर किया जाता है और ये भाई भारत में ही है। भारत के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले से तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है जिसका नाम है गहमर। कहते हैं कि भाई ये गांव 1530 में बसाया गया था और इसकी लोक संख्या तकरीबन 1,20,000 से अधिक है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि भाई यहाँ के हर घर से कोई ना कोई सेना में है, भारतीय सेना में है। और कुछ घरों से तो भाई दादा परदादा तक सेना में हैं और अब उनके पोते परपोते सेना में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। 12,000 फौजी इस गांव के सेना में जवान से लेकर कर्नल तक अनेक पदों पर काम कर रहे हैं और 15,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक है ना। और ये भारत का ही नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। ये 8 वर्ग मील में फैला हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, बहुत जानकारी यहाँ पर मैं आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब यहीं तक आज का दिन विशेष और आज की जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें भाई, एक उंगली का काम करें, है ना। और आज इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो अब तक पहुंच जाए। तो चलिए इस नोट के साथ अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिए आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, सलाम, आदाब, प्रणाम।